अच्छा बताया आपने। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद जातक में जो आपका ब्रह्मसूत्र लगा हो वो भी शांकर भाष्य के अकॉर्डिंग। इसमें आपका प्रथम अध्याय का प्रथम पाद पढ़ना है जिसके अंतर्गत 31 सूत्र आएंगे। उन प्रथम पाद के अंतर्गत 11 अधिकरण आएंगे। टोटल अधिकरण कितने बच्चे, इनका जो विभाजन क्रम है ब्रह्मसूत्र का कैसे कैसे विभाजन क्रम कोई बताएंगे हम लोग में से? कोई? जी भैया। संपूर्ण जो ब्रह्मसूत्र है जो मूल है वो उसका क्या विभाजन क्रम है वो सब अभी हम लोग देखेंगे भी आगे। हाँ बच्चा भैया तो ये जो बताएंगे आप इसका लोग। जो विभाजन क्रम है ना, इसका विभाजन क्रम इस प्रकार से है कि इसमें ना अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में ना चार चार पाद हैं। पादों के अंतर्गत पादों के अंतर्गत 192 अधिकरण है और उसके बाद जो है 555 सूत्र है। वेरी गुड। चलो बच्चा, तब जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया या विशाल ने बताया, निधि ने बताया या फिर डिम्पल ने बताया, ठीक है, ये सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे भी। चलो दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। भैया वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो बच्चा, आज जो है हम लोग को पढ़ना है बहुत सारे चीजें जो है वेदांत दर्शन या वेदांत सार आपने जो पढ़ा है, ठीक है, तो उसी का एक अलग से प्रकरण ग्रंथ हमें पढ़ना है ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य। सब अध्ययन कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा भी था कि जो वेदांत दर्शन है इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इनके राइटर कौन है, ये किस वंश के थे, इनका क्या समय माना गया है, ठीक है, ये सब चर्चा हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देखा कि ब्रह्मसूत्र के और क्या क्या नाम है, वेदांत सूत्र भी कहते हैं, व्यास सूत्र भी कहते हैं, शारीरिक सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं या बादरायण सूत्र भी कहते हैं। ये सब की चर्चा हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ठीक है, जिस पर भी हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ब्रह्मसूत्र का जो विभाजन क्रम है, यानी जैसे कि जो मूल ब्रह्मसूत्र है, जैसे वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, शारीरिक सूत्र भी कहते हैं या व्यास सूत्र भी कहते हैं, ये जो है सबसे पहला जो विभाजन क्रम है, सबसे पहले अध्याय होता है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण ब्रह्मसूत्र अध्याय में विभाजन है। अध्यायों के अंतर्गत पाद, पाद के अंतर्गत जो है अधिकरण और अधिकरण के अंतर्गत सूत्र है। ये जो क्रम है, पहला अध्याय, फिर अध्याय के अंतर्गत जो है पाद, पाद के अंतर्गत अधिकरण, अधिकरण के अंतर्गत सूत्र है। अब कुल कितने अध्याय है? तो टोटल 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है और टोटल कितने पाद हो जाएंगे? 16। उन 16 पादों में जो है क्या है, अलग अलग अधिकरणों की संख्या है, आगे हम लोग देखेंगे भी। कुल अधिकरण 191, 191, ठीक है। कुल जो सूत्रों की जो संख्या है चारों अध्यायों में वो 555 है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि अरेंज करने के लिए, या फिर क्रम अरेंज करने के लिए दे दिया जाए कि पहले अध्याय होगा या फिर पहले सूत्र होगा या फिर पाद होगा, या फिर ऐसे भी दे देगा प्रत्येक अध्याय ये अध्याय ये 16, 4, 191 और 555, इसे आप अरेंज करके बता। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये चीजें याद हुई सबको कि ब्रह्मसूत्र का जो विभाजन क्रम है वो किस प्रकार से है, कितने अधिकरण है, कितने अध्याय है, कितने जी भैया। कितने पाद है। क्लियर चीजें यहाँ तक बच्चा? इसमें कोई समस्या है? ठीक है, ये चीजें फैक्चुअल चीजें इसे याद रखेंगे। इसके बाद बहुत सारे राइटर हैं, जैसे कि विशाल ने भी बताया कि अलग अलग इसके संप्रदाय हैं। तो जितने एग्जाम्स में अब तक आ चुके हैं या फिर जितने भी संप्रदाय प्रचलित हैं, ठीक है, तो सबके ये नाम, ये चीजें हम लोगों ने वेदांत सार के संदर्भ में भी पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे उसमें। तो प्रत्येक आचार्य, फैकल्टी मेंबर कह लीजिए या टीचर्स कह लीजिए या आचार्य कह लीजिए, ठीक है, हर किसी ने जो इस ब्रह्मसूत्र को पढ़ा अच्छे से, फिर उसके ऊपर भाष्य और टीका ग्रंथ नहीं लिखा और उन्होंने अपना अपना एक विशेष जो है एक मत प्रचलित किया और जिन्हें हम एक संप्रदाय के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने जो है ब्रह्मसूत्र पे आधारित जो है शारीरिक भाष्य लिखा और वो किस संप्रदाय के फॉलो करते हैं? केवल अद्वैत, केवल अद्वैत, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर वाले जो नाम आप ब्लैक में देख रहे हैं वो सभी क्या है? राइटर हैं। और राइटर के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो ग्रंथ, ग्रंथ के जस्ट नीचे जो आप देख रहे होंगे वो क्या है? संप्रदायों का नाम है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि निम्बार्क का क्या कौन सा सिद्धांत है या उनका कौन सा ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र पे, वल्लभ आचार्य का कौन सा भाष्य है या उनका कौन सा संप्रदाय है, ठीक है। विज्ञान भिक्षु जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट 2021 में पूछा भी गया, तो विज्ञान भिक्षु का कौन सा ग्रंथ है, उनका क्या संप्रदाय है, ठीक है, आचार्य बलदेव जी का कौन सा है। इसे आप फैक्चुअल चीजें से याद कर लिया, ऐसे भूलिएगा नहीं
कंठस्थ थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है। इसमें आप टोटल जो है याद कर लीजिए कौन से राइटर के कौन सा भाष्य है और उनका क्या संप्रदाय है। ओके बच्चा, चलिए आगे यहाँ तक। हाँ बच्चा, क्लियर है? जी भैया। ओके क्लियर। अब जो है, जो आप लोग जो ब्रह्म सूत्र का जो विभाजन कराने में हमने देखा कि ये 4 अध्यायों में विभक्त है, तो प्रत्येक अध्याय का एक नाम भी है। ठीक है बच्चा, तो ये नामकरण भी क्रम से याद रखना है। तो पहला अध्याय का जो नामकरण है समन्वय अध्याय। ठीक है, ये प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय। ठीक है, तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय और चतुर्थ अध्याय का नाम है फलाध्याय या फल अध्याय। अब इस प्रत्येक अध्याय में जो अधिकरणों की जो संख्या या फिर सूत्र की जो संख्या है क्रमशः आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी चीजें जो है अरेंज करने के फॉर्म में, खास करके फल ये अध्यायों को जो अरेंज करने के फॉर्म में आ जाए कि पहले कौन सा अध्याय आता है, समन्वय अध्याय आता है या फिर साधन अध्याय या फिर फलाध्याय या अविरोध अध्याय। ठीक है, इस तरह से कुल देखते हैं टोटल 555 जो है ऊपर नीचे हो गया है। तो ये जो है अधिकरण ऊपर नीचे हो गया, मिस्टेक है। ठीक है, मैं सुधार कर भेजूंगा। चलो एक क्वेश्चन आप सबसे है कि चतुर्सूत्री का नाम सुना है आप लोगों ने? जी भैया सुना है। तो चतुर्सूत्री है हाँ जी भैया। किस अध्याय में हमें दिखाई देता है, किसमें मिलता है? प्रथम अध्याय। बोलो। प्रथम के 4 सूत्रों के प्रथम ऊपर है। अध्याय के जो प्रथम अध्याय के जो शुरुआत के अध्याय के प्रथम हाँ जो 4 सूत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 सूत्र। हाँ वेरी गुड। प्रथम अध्याय के प्रथम 4 सूत्रों को चतुर्सूत्री भाग कहते हैं। ठीक, आगे आपको मिलेगा भी। ठीक है, वो प्रथम अध्याय से ग्रंथ छापे जा चुके हैं। हाँ ठीक है, और समन्वय अध्याय के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा और कौन सा अध्याय क्या कहलाता है। यहाँ तो कोई समस्या है किसी को? बोलो अच्छा। नहीं भैया। नहीं। अब देखो यहाँ पे कि जो हमें पढ़ना है नेट जैप के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें पढ़ना है ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य पढ़ना, वो भी 1.1। 1.1 का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? बताओ। अध्याय का पहला पाद। हाँ, प्रथम अध्याय का पहला पाद पढ़ना है। ठीक है, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो है हमें जो टोटल कितने अधिकरण आते हैं, देखो यहाँ पे कितने अधिकरण दिख रहे हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कुल कितने अधिकरण दिखाई दे रहे हैं? 11। तो यही 11 अधिकरण पढ़ना है हमें। ठीक है, और टोटल कितने सूत्र हैं इन 11 अधिकरणों में? अंतिम सूत्र 30 सूत्रों को पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है 11 अधिकरण आएंगे। ठीक है, जिसमें जिज्ञासा अधिकरण से लेकर प्रत्यन अधिकरण तक आपको पढ़ना है। और शुरुआत का जो ये 4 सूत्र, क्या कह रहे हो प्रभात, कुछ कह रहे हो? सॉरी, ये शुरुआत ये चतुर्सूत्री कहलाता है। ठीक है, 4 सूत्र जो है शुरुआत की चतुर्सूत्री के नाम से जाना जाता है। ये 4 सूत्र भी अरेंज करने के लिए फॉर्म में आ सकता है, या फिर इनमें से कौन सा सूत्र जो है चतुर्सूत्री के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्याय में, ठीक है, ये जो 9 अधिकरण या 11 अधिकरण देख रहे हैं, ये जो है कौन कौन सा नहीं आता है या कौन सा आता है। तो ये अधिकरणों को जो है क्रम से भी याद कर लीजिएगा कि आगे जब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे कौन कौन सा सूत्र आता है 1 से लेकर 31 के बीच में। और शुरुआत का 4 सूत्र ऐसा कौन है जो चतुर्सूत्री के नाम से जाना जाता है। ये चीजें कहीं तक कोई समस्या किसी को? अच्छा, नहीं भैया, स्टार्टिंग के 4 सूत्र याद है मुझे। याद भी है? हाँ जी भैया। भैया पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्य संहिता, तीसरा है शास्त्रीय नित्यत्वाद और चौथा है तत्व समन्वयात। तो नहीं है कि सामने लिखा हुआ है? नहीं भैया, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है ये। दर्शन था क्या? दर्शन नहीं आता क्या स्पेशलाइजेशन में? नहीं, ये ब्रह्मसूत्र ना मेरे सिलेबस में था, दर्शन में थी ना, इसलिए। समझ गया मैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बच्चा।
हाँ, अब जब हम लोग ये ब्रह्मसूत्र सांख्य भाषा आरंभ करते हैं, ठीक है, 1.1, इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी है और बहुत सारी चीजें भी है इसमें, ठीक है, विषय प्रयोग सब ये इत्यादि की चर्चा की जाती है उसमें। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जाम की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो इसमें एक शब्द आता है अध्यास, ठीक है। अध्यास को किस नाम से जाना जाता है डिम्पल, या फिर जिनके पास जिन्होंने दर्शन लिया है, या जिनका दर्शन विषय रहा है, अध्यास अलग अलग दर्शनों में किस नाम से जाना गया है? हाँ, कोई बताएंगे? जैसे ब्रह्मसूत्र सांख्य भाष्य के संदर्भ में कुछ शब्दावली आपको याद रखनी है, ठीक है, तब आप सूत्र को समझ पाएंगे आगे। बोलो बच्चा, अध्यास अलग अलग अध्याय दर्शनों को में बोला है, नहीं अध्याय को नहीं बोला। अध्याय एक तरह से भ्रम है कि मतलब हम किसी भी चीज को जो देखते हैं वो हमें किस रूप में हमें दिखाई देती है। तो अलग अलग दर्शनों में किस नाम से जाना गया है? बोलो। ये नहीं पता भैया। तो बताएंगे, अलग अलग दर्शनों में अध्यास का मतलब भ्रम समझ लो, ठीक है। जैसे आप सुक्ति में चांदी की प्रतीति आपको दिखाई देती है ना, वो एक प्रकार का ब्रह्मसूत्र के अकॉर्डिंग अध्यास है। अध य में आके मात्रा और दंत अध्यास। भैया तर्क संग्रह और तर्क भाषा में तो इसको संशय कहा गया है। वेरी गुड, सॉरी, ओके। संशय नहीं, इसको संशय नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को विभाजित करोगे भी तो वहां पे क्या मिलेगा? संशय मिलेगा ही, ठीक है। जी। तो क्या है संशय? तो संशय या भ्रम कह लीजिए। तो ब्रह्मसूत्र में जो एक पारिभाषिक शब्दावली है अध्यास, ठीक है, इसे याद रखे, एग्जाम में पूछा गया 2019 वाले एग्जाम में। और मेरे ख्याल से भैया सांख्य में इसकी कोई चर्चा नहीं है, सांख्य कार्यक्रम में इसकी चर्चा नहीं है, सांख्य में इसकी चर्चा नहीं है। चलो इसी में अध्यवसाय बुद्धि, वो तो निश्चयात्मक के लिए है ना? हाँ, वो तो बुद्धि का लक्षण है निश्चय करने के लिए। अध्यवसाय अलग है, अध्यास अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा, ठीक है। अध्यास क्या है? अलग दर्शनों में जो आप संशय समझते हैं ना, अयथार्थ ज्ञान का जो भेद, जिनमें से पहला भेद आता संशय, वो ब्रह्मसूत्र में क्या है? वो अध्यास है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यास का यहाँ पर लक्षण दिया गया, ये लक्षण देखिए यहाँ पे। चलो विशाल पढ़ना इसको, इस लक्षण को, और एक एक चीज इससे पढ़ लीजिएगा, तभी आप सूत्रों को समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ बच्चा, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभाषा इति अध्यासः। चलो बच्चा, योग दर्शन में कब होता है? योग दर्शन में इसको क्या, इसको मिथ्या ज्ञान कहा गया या फिर विपर्य कहा गया है? मिथ्या ज्ञान इति विपर्य भक्ति। हाँ, आप लोग ये बताओ कि आप लोग को संशय कब होता है? कब आपको पता चलता है कि संशय हो रहा है या कहीं डाउट हो रहा है? हाँ बच्चा, ऐसा कब होता है? कब आपको लगता है कि संशय हो रहा है हमें? जब श्योरिटी नहीं रहता है तब। हाँ, तो किसी वस्तु को देख के आपको संशय होने लगता है, इसका मतलब उस वस्तु में जैसा आप किसी दूसरी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो ज्ञान हो रहा है वो पहले आपने कभी ना कभी देखा होगा उस वस्तु को। जैसे सुक्ति में जो है रजत का आभास हो रहा है, तो कभी आपको ऐसा लग रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही। मेरी आवाज ब्रेक हो गई आज? संडे छुट्टी पे लगता है, साउंड गया है। हाँ, आ रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ, मुझे बताओ कि संशय जो होता है किसी वस्तु विशेष में या व्यक्ति विशेष में, आप देखते हो, आपको लगता है ये व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष वही है, कोई और है, तो इसका मतलब आपने जिस वस्तु विशेष की प्रतीति आपको दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, उस वस्तु को आपने पहले किसी जमाने में, किसी टाइम में आपने देखा था या नहीं देखा था, तभी हो पाता है या फिर डायरेक्ट हो पाता है? ये बताओ। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई सीपी है, ठीक है, सीपी में जो चांदी आपको चांदी का आभास हो रहा है, ये चांदी का ज्ञान आपने पहले भी किया होगा अपने किसी समय में, तभी आपको चांदी वहां दिखाई दे रहा है। जी सर। अगर आपने जीवन में कभी चांदी देखा ही ना हो, तो कभी भी आप क्या
सीपी में चांदी जैसा कुछ महसूस करोगे, कभी अनुभव होगा? बोलो। नहीं सर। जीवन में चांदी देखते ना, तो इसका मतलब अध्यास या जो मिथ्या या फिर भ्रम जो ज्ञान है, वो क्या करता है, आपको पुराने स्मृतियों को के कारण, पुराने स्मृति मतलब जो आपने पहले देखा है, जाना है, उसको मिथ्या ज्ञान क्या करता है, अपने आपके संस्कार पे हावी हो जाता है। ठीक है, फिर आप उस वस्तु विशेष में या व्यक्ति विशेष में देखते हो, अच्छा ये तो उसी के जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र भी क्या कहता है, अध्यास क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे एक एक शब्द को पढ़ोगे तो उसका डेफिनेशन खुद ही समझ में आ जाएगा। स्मृति ही रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा इति अध्यास। क्या मतलब अच्छा है, तो कौन क्लियर करेंगे, कौन बताएंगे? स्मृति रूप परत्र, हाँ बोलो क्या, हाँ कौन बता रहे हैं? स्मृति रूप परत्र जो भी हम मैंने आपकी हिंदी में एग्जांपल के थ्रू बताया ना, वो चीज सेम वही है। पूर्व दृष्टा, पहले में आपने कभी ना कभी देखा होगा उसको, तभी आप किसी भी सीपी वगैरह में, आप रस्सी वगैरह में जो है सांप की प्रतीति कर सकते हो। पूर्व दृष्टा यानी अध्यास को जानने के लिए या आपको अध्यास की प्रतीति होने के लिए जिस वस्तु विषय विशेष का भ्रम हो रहा है या संशय हो रहा, उसे आपने अपने जीवन में पहले कभी ना कभी देखा होगा। जैसे रस्ते में सर्प की प्रतीति होती है, तो सर्प को आपने अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा, तभी आप वहां पे आपको रस्ते में सर्प दिखाई दे रहा है ना? चीजें समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, है ना? और स्मृति, वो जो आभास हो रहा है, वो क्या आपने पूर्व समय में कभी ना कभी स्मृति रूप में वो रहा होगा आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में, आपके संस्कार में। तब वो क्या होता है कि जब आप उस रस्सी को देखते हो तो स्मृति रूप में पहले देखे गए चीज का याद आने लगता है, स्मृति रूप में उत्पन्न होने लगता है। कहाँ? परत्र, किसी दूसरे वस्तु में, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष में। और ऐसा आभास होना ही क्या अध्यास है। तो ब्रह्म सूत्र के एक एक शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको बहुत इसमें यदि पदावली याद होगा ना, तो चीजें बहुत इजीली से इसे समझ में आए। कहने के वो बहुत क्लिष्ट होता है ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य के अनुसार पढ़ना। एक एक शब्द भले आपको याद होगा, तब चीजें आगे धीरे धीरे क्लियर होगा। तो इसमें कितना संप्रदाय बन चुका है, और अभी भी उतनी क्लिष्ट है। ब्रह्म सूत्र या फिर काव्य प्रकाश अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है, जितना पढ़ो उतना लगेगा इसमें कुछ ना कुछ छूट ही रहा है। ओके बच्चा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्यास का डेफिनेशन ध्यान रखना। और ये जो है पूछा भी गया एग्जाम। हाँ क्लियर हुआ बच्चा, ये अध्यास का डेफिनेशन? कोई समस्या? भैया वेदांत सार में ना, वेदांत सार में जिसे यहाँ पर अध्यास कहा गया है, उसे वेदांत सार में अध्यारोप कहा गया है। अध्यारोप, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, तो इसे अलग अलग तरीके से और एक एक जो शब्दावली है, जो डेफिनेशन दिया गया, किस ग्रंथ में वर्णन है, वो ध्यान रखना। आगे फिर वो ब्रह्म सूत्र भाषा में अध्यास के भेद भी करते हैं, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास। बस यहाँ पे नाम याद रखिएगा, अध्यास के दो भेद कौन कौन सा है, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, बाकी अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो बुक में है मेरे पास, दे सकता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? अध्यास के कितने भेद है बच्चा? दो है ना? कौन कौन सा? स्वरूप अध्यास, हाँ, और स्वरूप और वेरी गुड। जब ये सांकर भाष्य जब पूरा डिटेलिंग चलता है तो उसमें में वो बताते भी हैं। कुछ लोग जो है अध्यास को इस तरह से डिफाइन करते हैं, कुछ लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है यहाँ पे चार अध्यास का डेफिनेशन भी उस समय जो प्रचलित रहा होगा उनके समय में, ठीक है, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, सांकर भाष्य में आपको ये भी दिखाई देगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो आप सामने देख रहे हो ये भी अध्यास का ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है? चारों जो आप देख रहे हो, कुछ लोग जो है एक ही वस्तु में किसी दूसरे धर्म का आरोप हो जाए, वो अभ्यास नहीं, अध्यास, मिस्टेक है, अध्यास कहलाता है। ठीक है, किसी दो या दो से अधिक समान वस्तु में जो है भेद न समझने वाला भ्रम भी अध्यास कहलाता है। ठीक है, किसी विरुद्ध धर्म के आभास की कल्पना करना भी अध्यास कहलाता है। ठीक है, या पूर्ववर्ती विषय में किसी अन्य विषय का उत्पन्न हो जाना भी अध्यास कहलाता है। तो ये क्वेश्चन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है? चारों आपके पास ऑप्शन है, किस तरह के क्वेश्चन बन
सकता उत्तर, बताओ आपको, सोचो। तो ये क्या क्वेश्चन है? इन चारों के थ्रू कौन सा कैसा क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा भैया, एक तो सत्य सत्य बन सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, एक ब्लैंक हो सकता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। हाँ बोलो, fill in the blank, very मैसेज में भी good। आ सकते हैं। कहाँ मैचिंग में भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं? और कहाँ से है पूछा जा सकता है, वेरी गुड। जी ठीक है, हाँ। हाँ सर। तो उस समय के टाइम पे जो अध्यास के विषय में कहा गया, फिर इनका वो खंडन भी करते कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ दोष है, ये पूर्ण रूप से सत्य अध्यास का डेफिनेशन नहीं है, तो खंडन मतलब की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, संस्कृत में वर्णन है। आज तो आपकी तीनों quotation आवाज बहुत ध्यान तेज हो रखिए, रही चार है। quotation, तीन चार है, ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्या जी सर। बहुत ब्रेक हो रही है क्या? तो मैं एक बार फिर से ज्वाइन, मैं डायरेक्ट करके देख। हाँ बच्चा बोलना, अपनी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं अब सर अभी नहीं होती है, लगातार जब आप वो मतलब कुछ बताते रहते हैं ना तो बीच में हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। हाँ बच्चा, यहाँ तक क्लियर है चीजें? कोई समस्या? याद रहेगा ये चीजें? चलो इसको Yes, sir. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ नीचे पढ़ना इसको, फर्स्ट वाला। यस सर। जो काम किंचित किंचित अन्यत्र धर्म अध्याय इति वदन्ति। हाँ कुछ लोग वदंती ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? केचित अन्यत्र अन्य, किसी अन्य वस्तु में किसी दूसरे धर्म का आरोप हो जाना, यही क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। ये डेफिनेशन किससे मिलता जुलता है बच्चा लोग, बताओ? किसी दूसरे वस्तु में किसी दूसरे धर्म का आरोप हो जाना, कुछ याद आ रहा है? कहाँ हमने पढ़ा है? सर ये वाला डेफिनेशन होगा क्या? Very good, ठीक है। अन्य धर्म अध्यासित वदंती, क्लियर है बच्चा? उसी प्रकार से सर अध्यारोप और यहाँ पे अध्यास दूसरा पढ़ो, दूसरा कोटेशन पढ़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा पढ़ना चाहिए आता। जी सर। ते केचित् तु यत्र यद् अध्यासस्तद्दि यदि एकाग्र निबंधनो भ्रम इति। हाँ ये क्या है? यत्र, जहाँ अध्यास वह होता है जहाँ पे तद विवेक विवेकाग्रह निबंधनो, जो विवेक शक्ति है, जहाँ पे आपको भेद अपभेद नहीं हो पा रहा है, किसी दो वस्तु के बीच में आपको भेद पता नहीं चल पा रहा है कि रज्जु है या सर्प है, ठीक है? ऐसा होने वाला जो भ्रम है, यही क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। यानी जहाँ पे आपके विवेक ज्ञान शून्य हो जाए, जहाँ पे आपको भेद का पता ही न चले, वो भ्रम क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। ठीक है, और तीसरा पढ़ना प्रभात बाबू। हाँ प्रभात। जी सर। हाँ पढ़ो, तीसरा पढ़ो। अन्य तो यत्र यद यद्य यद तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति, जिसमें जिसका अध्यास है। देखो अध्यास के, हाँ अध्यास क्या किसे कहते हैं? आचक्षते मतलब कहना, कि जिसमें आपको अध्यास हो रहा है, जिसमें आपको जो भ्रम हो रहा है, उसमें क्या होता है? विपरीत धर्मत्व कल्पनाम, ठीक, कल्पना नाम, विपरीत धर्म की कल्पना होने लगेगी, अर्थात दूसरे जो वास्तव में वो वस्तु ना होगी, किसी दूसरे वस्तु की कल्पना आपके मन मस्तिष्क में होने लगेगा, भाई क्या है? अध्यास है। ठीक है, और अंतिम में जो है सबसे फोर्थ वाला, हाँ दीपिका पढ़ना। सर्वो हि पूर्व अवस्थिते विषय अंतर मध्यास ज्ञाति। हाँ किसी विषय में किसी दूसरे विषय का जो है अध्यास हो जाना, ठीक है, यानी उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाना, अध्यास कहलाता है।
ये चारों जो है कोटेशन ध्यान रखना, ये जो है ब्रह्म सूत्र में इस तरह से वर्णन करते हैं। और लेकिन मूल जो है सांकर भाष्य में जो अध्यास का डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ा है, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिए अध्यास के कितने भेद हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद कुछ कोटेशन और भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो कोटेशन आप देख रहे हो ये पूछा भी गया है एग्जाम में। चलो कुछ कोटेशंस और भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर जो है कल से फिर हम लोग सूत्र पे चलेंगे, एक एक सूत्र। चलो हाँ संदीप जी पढ़िएगा इसे। हाँ सर। न च अस्मिन् अन्न सर्वस्मिन् सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्व उपपद्यते। हाँ तो बताएंगे ये कोटेशन क्या कहना चाहते हैं, क्या भावार्थ है इसका? बोलो बच्चा। और इसमें ये शब्द का क्या मतलब, प्रमा, प्रमाण, प्रमाता, प्रमात्री, ये सब क्या है? बोलो बच्चा। भैया मैं बताऊं? हाँ क्या बताएंगे? हाँ बताओ विशाल। मैं बताऊं? हाँ बताओ विशाल। भैया यहाँ पर ना प्रमाता कहा गया है, यहाँ पर ये ना प्रमाता का यहाँ पे तात्पर्य है अधिकारी से। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो आत्मा हमें अभ्यस्त नहीं है, यानी कि जो अपने आत्मा को देखना नहीं चाहता, अपनी आत्मा से जो है अनुरक्त नहीं है, अपनी आत्मा में अनुरक्त नहीं है, वो कहते हैं शरीर से कोई व्यापार नहीं कर सकता, मतलब कि शास्त्रों में उसकी कोई गति नहीं हो सकती। ठीक है, और जब उसका जो है उस प्रकार का अभ्यास नहीं होगा तो वह प्रमाता नहीं हो सकता। और जिसको जो प्रमाता नहीं हो सकता, ठीक है, उसको बिना प्रमाण के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यानी कि प्रमाता बनने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण के लिए जो है शास्त्रों को अध्यापन इत्यादि करने की आवश्यकता है। हाँ और प्रमाण, जब उसे प्रमाण का ज्ञान नहीं होगा तो किसी प्रकार का ज्ञान से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आत्मा को आत्मा जो है किसी भी आत्मा का जो है परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा का क्या प्रमाण से संबंध है, उसके विषय में ये कोटेशन दिया गया है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये कोटेशन दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कोटेशन किस ग्रंथ पे वर्णन है, तो ईमानदारी से बताना। आप लोग कभी ब्रह्म सूत्र सोचोगे, आत्मना शब्द देख के क्या लगाओगे? सीधे कठोपनिषद वगैरह लगाओगे, किसी को कोई उपनिषद लगाओगे? हैं? बोलो बच्चा। यानी उसे ध्यान रखना है, ये कोटेशन जो है कठोपनिषद ब्रह्म सूत्र में वर्णन है, वो भी प्रथम अध्याय। ठीक है बच्चा, याद रहेगा? हेलो, ठीक है, हाँ लगता है हफ्ते में एक आध दो बार तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। इससे पहले प्रॉब्लम नहीं हो रहा था ना साउंड का? नहीं भैया, लगता है या तो गूगल का प्रॉब्लम या फिर नेटवर्क तो सही है, यहाँ पर वाईफाई वगैरह बिल्कुल सही आ रहा है। चलो बच्चा, इसे ध्यान रखना। एक कोटेशन को, एक और कोटेशन है नीचे में। चलो ईला पढ़ना, चलो कोटेशन को। ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्ण आश्रम योगवादी निषेध अध्यास समा आश्रित्य। हाँ चलो बच्चा, इससे मिलता जुलता चीजें आपने कहाँ देखा है? वो ग्रंथ अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है? अर्थ संग्रह। हाँ, स्वर्गगाम यज्ञ मिलेगा, ठीक है, अग्निहोत्रम ज्योति मिलेगा, बहुत सारे कोटेशन इस तरह का मिलेगा। इसे जो है ये कोटेशन देख के ऐसा मत लगा देना कि वो अर्थ संग्रह में, वास्तव में जो है ये ब्रह्म सूत्र में है। ठीक बच्चा, बस इस हिसाब से बस ये दे दिया गया था। बाकी इसका जो है संदर्भ जो है और भी कोटेशन इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जो ब्राह्मणों को यज्ञ करना चाहिए, अलग अलग वर्ण आश्रम अवस्था के अनुसार जो है उनको अभ्यास करना चाहिए इन सब चीजों का। तो कोटेशन जो है ब्राह्मण यज्ञ पद देख के ऐसा मत लगाना कि वो अर्थ संग्रह में वर्णन है। ये कोटेशन वास्तव में ये किस में वर्णन है? ब्रह्म सूत्र में।
ठीक है बच्चा, ये कोटेशन बस वो अर्थ संग्रह से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए दिया गया है यहाँ पे। ओके बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ बच्चा लोग, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है ना? चलो, जो एग्जाम में 2020 वाले एग्जाम में देखोगे या 21 वाले में, तो आपको ये कोटेशन मिलेगा। ठीक है, ये कोटेशन दे दिया गया था, पूछा गया था ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है। ठीक है, जब व्यक्ति अध्यास में होता है, भ्रम में होता है, तो उसको लगता है कि वो जो है शरीर उसका जो मोटा है या फिर वो गोरा है या फिर वो काना है या गूंगा है, वो उसकी आत्मा गूंगी है या फिर वो आत्मा से बहरा है। ऐसा नहीं, वो अज्ञानता के कारण से ऐसा महसूस होता है। तो इसी संदर्भ में कोटेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कोटेशन दे दिया गया था और पूछा गया था ये किस ग्रंथ में वर्णन है, ये भावार्थ, ये पैराग्राफ या गद्यांश किस भाग में किस अध्याय में वर्णन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलो इसकी हिंदी तो बहुत सिंपल है और इसको बहुत इजीली से याद भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, स्थूलो अयम, कृशो अयम, भैया गौरव ये अयम, तिष्ठामि है ना, हाँ तिष्ठामि, मुझे लगता है तिष्ठामि का अर्थ बैठा हुआ होता है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। सर अच्छा में, हाँ बोलो। सर ये कोटेशन ब्रह्मसूत्र के अलावा और कहीं पर भी है क्या? मुझे नहीं, ये बहुत जान पहचान वाला लग रहा है ये आपको कोटेशन। भाष्यकार में, भाष्यकार पतंजलि वाले में भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें भी होगा। हाँ हाँ, उसी में जान पहचान वाला लग रहा है। महाभाष्यकार, महाभाष्य में जब सबसे लास्ट में आप देखोगे ना तो वो मिलेगा भी कोटेशन। याद आ रहा है किसी को महाभाष्य में? महाभाष्य में कहाँ पर मिला है? लास्ट में सब, हाँ सबसे लास्ट में, जहाँ तक याद आ रहा है अपने हिसाब से मुझे वहीं लग रहा है, एक बार देखूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहीं पे है, वहां पे भी कोटेशन इस तरह से वर्णन है। ठीक है अच्छा, बाकी मैं देख लूंगा इसको एक बार, और आप लोग भी देखना, सबसे लास्ट में इस तरह का मिलेगा आपको। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये चीजें, याद रहेगा? हाँ बोलो बच्चा, याद रहेगा? आगे चले। जी भैया, यहाँ जी भैया। पे हाँ सर, याद रहेगा। की बात हो रही है। चलो, हाँ आप देखो यहाँ पे एक कोटेशन आता है, जब हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम पाद में, जब सूत्र आरंभ होने से जस्ट पहले ये दो कोटेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ही देख रहे हैं, कल से हम लोग सूत्र विशेष देखेंगे। ठीक है, चलो दीदी इसको पढ़ना, इस कोटेशन को। एवं यम नादित्रो नंदतो नैसर्गिको अध्यायो प्रत्यय रूपा कृतु भावेतु प्रवर्तते सर्वे लोक प्रत्यक्ष। चलो, इसमें जो अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है, प्रत्यय रूपा, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये किसका लक्षण है या किसका विशेषण है? कौन बताएंगे? आत्मा का। आत्मा का, ठीक है। आदि उत्पन्न करना, अध्यास सब लोगों के प्रत्यक्ष है, सब लोगों को ये पता है कि जो है आत्मा जो है अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है, ज्ञान स्वरूप है, यही कर्तृत्व है या यही भोक्तृत्व है। ठीक है, ये सब लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से जानते भी हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अंतिम में ये सूत्र आरंभ होने से पहले ये कोटेशन का प्रयोग करते हैं कि सभी प्रकार के अनर्थ को, अर्थात सभी प्रकार के अध्यास को समाप्त करने के लिए जो है, और आत्मा को जो है एकत्व, आत्मा की एकता को सिद्ध करने के लिए अब यहाँ से जो है सर्व वेदांत आरभ्यन्ते, यहाँ से वेदांत वाक्य का आरंभ किया जाएगा। ठीक है, ये कोटेशन देख कर भी अगर मान लीजिए कोटेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस ग्रंथ में वर्णन है, ऑप्शन में वेदांत सार भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, ठीक है, और अन्य कोई ग्रंथ भी है, तो सिर्फ वेदांत देख कर वेदांत सार नहीं लगाना, ये वास्तव में जो है ब्रह्म सूत्र के सांकर भाष्य में है। यानी सभी प्रकार के अर्थ से अनर्थ हेतु यानी अध्यास के या भ्रम के या अज्ञान के जो भी कारण है, ठीक है, प्रहाना है, उसको दूर करने के लिए और आत्म एकत्व को जो है सिद्ध करने के लिए या फिर आत्मा की एकता को सिद्ध करने के लिए जो है अब यहाँ से जो है
सभी प्रकार के वेदांत वाक्यों का जो है आरंभ किया जा रहा है या किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोटेशन जो है ब्रह्मसूत्र के सांकर भाषण में है। सिर्फ कंफ्यूज मत होइए कि ये जो है वेदांत सार में नहीं है। वेदांत सब देखिए, वेदांत सार मत लगाइएगा। क्लियर है बच्चा? जी भैया। और चाहते कोई समस्या आप लोग को? जी भैया। तो बताओ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? वह ब्रह्मसूत्र का सामान्य परिचय, ठीक है, ब्रह्मसूत्र के संप्रदाय, उनके भाष्यकार और ये ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यकार की भूमिका, इस तरह से आप कह सकते हो। याद हुआ कुछ आप लोग को? हाँ, अधिकरण याद हो गए? 2-4 अधिकरण। कौन कौन सा अधिकरण हमें पढ़ना है? मतलब प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो अधिकरण 11 लगा हुआ है, कौन कौन सा अधिकरण है? कुछ याद हुआ? 1-2 भैया अभी तो नहीं, हो जाएगा लेकिन शुरुआत का 4 तो बहुत इजी है। इन 4 से संबंधित सूत्र भी आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ याद कर लो तो वहां भी काम आ जाएगा। हाँ चलो, तो कल जो है मैं आप लोग से एक तो ये सारे संप्रदाय पूछूंगा, भाष्यकार कौन है इसके, और दूसरा इसमें कौन कौन सा जो है अधिकरण आता है जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, कल से जो है सूत्रों के जो है सूत्र आरंभ हो जाएंगे, और कल से क्लास मिस मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा टाइम पे आने के लिए। आज इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। भैया वो साहित्य शास्त्र का भी एक दिन डिसाइड करना था, कौन से दिन? उसकी साहित्य का क्या मतलब? साहित्य शास्त्र भैया कि एक दिन डिस्कस अच्छा, काव्य प्रकाश वगैरह? जी जी, काव्य प्रकाश वगैरह? जी भैया। चलो ठीक है, काव्य प्रकाश 10 रुपये। बताओ कब करना है उसको? 2 से 3 दिन में इसको कवर कर लो। 2 से 3 दिन में एक बुक तो हो ही सकता है। यदि आप लोग भी घर से पढ़ते आओगे तो चीजें मैं बता दूंगा उसमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। काव्य प्रकाश से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि काव्य प्रकाश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और काव्य प्रकाश जो है इन सबका बेस है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी जो है कठोपनिषद कंप्लीट हो जाता है ना, कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी नोट थोड़ा सा बाकी है। तो काव्य जैसे कठोपनिषद कंप्लीट होगा तो मैं आप लोग को 2 से 3 दिन में काव्य प्रकाश कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, काव्य प्रकाश में कुछ चीजें हैं जो आप उसे खुद से भी देख सकते हो, जैसे अलंकार वाला पार्ट है ना,